कोयला ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कोल ट्रांसपोर्टरों ने मंत्री से मिला। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़। कोयला ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कोल ट्रांसपोर्टरों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिला। ट्रांसपोर्टरों ने मंत्री से मिलकर कहा कि कोयला ढुलाई का भाड़ा 270 रुपए से 432 रुपए किए जाने को लेकर कोल कंपनियों से कई बार वार्ता की गई, लेकिन उनके द्वारा भाड़ा की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कोयला डंपरों का परिचालन बाधित है, जब भी एक कॉल कंपनी की जू तक नहीं रेंग रही है। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि जब तक भाड़ा बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक कोयला ढुलाई बाधित रहेगी। ज्ञात हो कि अमरापाड़ा स्थित कोयला खदान से पाकुड़ तक कोयला की ढुलाई हाईवा के माध्यम से की जाती है, लेकिन भाड़ा की बढ़ोतरी नहीं होने से हाईवा मालिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर कोयला ढुलाई बाधित किया गया है। कंपनी भाड़ा बढ़ाने को तैयार नहीं है। कहा जब तक कंपनी द्वारा भाड़ा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक काम बाधित होगा। बताया कि कंपनी द्वारा किराए के रूप में 270 रुपए प्रति टन के हिसाब से दिया जाता था। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि 432 रुपए प्रति टन के हिसाब से हम लोग कोयला ढुलाई का काम करेंगे, साथ ही साथ गाड़ी का वजन कंपनी के पास कांटा पर ही मान्य रहेगा। मंत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों की मांग लाजमी है, साथ ही कोयला का परिचालन भी बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राजस्व की क्षति हो रही है। भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर कोल कंपनी व अधिकारी से बात की जाएगी। मंत्री जी से हम लोग यही मांग किए हैं कि हमारे गाड़ी का अभी जो रेट में चल रहा है उस रेट में हमारा नहीं पोसा रहा, और हम चाहते हैं कि हमारा जो निर्धारित एक रेट हो उस रेट में हम लोग गाड़ी अपना चला पाए, और हम सरकार का भी काम हो और हम लोग का भी गाड़ी का काम हो सके। कितना दिन हुआ आप लोगों का हड़ताल को? विगत शनिवार ही ना। अच्छा, तो कंपनी के साथ कुछ बात आगे बढ़ी आप लोगों की? नहीं, आगे कुछ नहीं बढ़ी है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कंपनी ने कोई प्रस्ताव दिया? कोई प्रस्ताव नहीं दिया। कंपनी कुछ प्रस्ताव नहीं भेजा है, लेकिन हम लोग का जब तक ही भाड़ा नहीं भरेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या शुभ नाम हो आपका? मृत्युंजय। मंत्री जी से जैसा कि हमारी मांगे चल रही है कि हमारा रेट बढ़ाया जाए। पहले ओवरलोड में गाड़ियां चल रही थी तो रेट कुछ था, अब रेट को उसी रेट पर गाड़ी चलवाना चाह रही है कंपनी, जो कि असंभव है। हम लोगों ने बढ़ा हुआ रेट का डिमांड किया। मंत्री जी ने कहा कि रेट तो जरूर बढ़ना चाहिए। डीसी साहब को उन्होंने बोला कि आप इनको देख के रेट का जो भी होता है फाइनल कर दीजिए। दुमका में पता किया गया रेट कितना है, तो दुमका के हिसाब से तो मिलना ही चाहिए इनको रेट, क्योंकि दुमका और पाकुड़ की दूरी एक ही है। दुमका से अमरापाड़ा से पाकुड़ दूरी एक ही है, इसीलिए इनको भाड़ा उनसे उसके बराबर तो मिलना ही चाहिए। प्लस इनका जो ट्रिप कम हो रहा है वो ट्रिप पर भी ध्यान देना है। 55 से 60 ट्रिप इनका होना चाहिए। प्लस जो 32 टन का हम लोडिंग दे रहे हैं वो लोडिंग पूरा हमको यहाँ पर मिले आके। बीच में प्राप्त है कि कुछ रेट बढ़ाया गया आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो 5 रुपए का जो बात था वही 5 रुपए पर चल रहा है कंपनी। बाकी कंपनी ने रेट बढ़ाने से इनकार किया है। अब आगे देखते हैं, प्रशासन से सहयोग लिया है, मंत्री जी को बोला है। अगर इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो निष्कर्ष नहीं निकलने से आंदोलन हमारा अभी जारी रहेगा, चक्का जाम रहेगा। आपका शुभ नाम सर? प्रवीण जैन। एसोसिएशन वाले लोग अभी आप लोग से मिले थे, क्या कुछ है दादा? देखिए, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले हमसे भेंट करने के लिए आए थे। इनका कहना है कि हम लोग कैरो से ट्रांसपोर्ट जो है गाड़ी हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोग को पोसाई नहीं हो रहा। पहला कारण है कि पुरानी रेट है, अंडरलोड गाड़ी चल रही है, और हमको 40, 42, 45 से ट्रिप भी ज़्यादा नहीं जाता है। EMI छोड़कर हम लोग को कुछ बचता भी नहीं है। और दूसरी जगह जो है इससे रेट ज़्यादा है। जैसे एक ही जगह से एक ही माइन से गाड़ी चलती है दुमका पे वो, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है 311 रुपया, और हमको देने के लिए 285 रुपया शायद मिल रहा है। तो ये विसंगतियाँ हैं। हम इस क्षेत्र के हैं, हमारे धरती क्षेत्र का कोयला ले जा रहा है, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। देखिए, कोयला तो बंद करना भी मुश्किल है, क्योंकि इससे बिजली संचालन पूरे देश का होता है, पश्चिम बंगाल का होता है। तो डीसी साहब से बात कर रहे थे कि इसका एक जो है नेगोशिएशन होनी चाहिए कि एक ही चीज़ को हम उठाकर 100 किलोमीटर में हम देते हैं 311 किलो रुपया, और उसी माल फिर उतना ही किलोमीटर जा रहा है तो उसको 250 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विसंगतियाँ हैं।
इस विसंगति को दूर करें और कोई हेजिटेशन नहीं, कोई बंदी नहीं। कंपनी के लोगों को बैठना भी चाहिए इन लोगों से, ट्रांसपोर्टर से, और बैठकर इसका सुधार करना चाहिए। आज कोयला बंद करने की बात हम नहीं करते हैं। अरे इधर से कोयला नहीं जाएगा तो दूसरे प्रदेश प्रभावित होंगे, जो कंपनी आए हैं उसमें सैकड़ों लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसलिए कंपनी को चाहिए आगे बढ़कर और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे बात करके एक सामंजस्य बनाकर इसका निर्णय जल्दी